एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। देखिए, ये वीडियो वीकली रहेगी टारगेट के लिए, जैसा हर वीक में हम रखते चले आ रहे हैं। आवरली कैंडल के साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के लिए ये वीडियो रहने वाली है। और आपको इधर बुक करने के लिए बोला गया, इसके नीचे चला तो फिर सेल के लिए रहना था। और यहाँ पर भी फ्रेंड 23,000 के नीचे निफ्टी निकल चुका है। और यूएस डाटा को देखें, चाहे टैरिफ के असर को देखें, मार्केट के सेंटिमेंट हैं नेगेटिव। जैसा हम पिछले 2 वीक से अपने थंबनेल पर लगा रहे थे कि इधर इतने पॉइंट टूटने वाला है मार्केट। ठीक है फ्रेंड, तो अभी क्या करें? अभी क्या कौन से लेवल रह सकते हैं? देखिए, जो ये लेवल था, मेरा कहना था अगर मार्केट इस तरफ गिरेगी, यहाँ अगर रुकती है तो इस जोन से बाई के आसार बन सकते हैं, अगर कोई भी यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल इस तरह से ग्रीन कैंडल बनती है तो। ठीक है, इसके ऊपर आई ब्रेक हो, अप साइड में जाए। लेकिन अभी जो गिफ्ट निफ्टी के हमें संकेत मिल रहे हैं, वो इसके भी नीचे 22,500 के भी नीचे मार्केट के खुलने के मिल रहे हैं, यानी 22,400 की तरफ है अभी, यानी 22,500 के आसपास मार्केट खुल सकती है। खुलने के बाद क्या करना है? देखिए, खुलने के बाद ये नहीं है कि मार्केट नीचे गिरती ही रहेगी। ये जोन है गिरने का 22,184। अगर इसके नीचे निकलती है तो और बड़ी गिरावट की तरफ जा भी सकते हैं। अदरवाइज अगर इसके ऊपर रहती है निफ्टी 50 और फिर से 22,675 के ऊपर संभलती दिखाई दे, तो वहाँ से एक रिवर्स गियर अपसाइड की जो ग्रीन कैंडल बनेगी, वहाँ की तरफ हम चल सकते हैं इस तरह से। ठीक है ना फ्रेंड? पहला टारगेट क्या होगा? 23,000। 23,000 की रेंज अब पहला टारगेट रखेंगे। उसके ऊपर सस्टेन होगी मार्केट तो सेकंड टारगेट के लिए बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, क्लोजिंग अभी 22,912 पर है, तो यहाँ पर मेरा मानना है क्लोजिंग के पास तक भी हम पहला टारगेट रख सकते हैं, 950 तक। ठीक है ना? उसके ऊपर यानी 23,000 के ऊपर सस्टेन हो। सस्टेन होने का मतलब है 5 मिनट की क्लोजिंग, उसका प्राइस ब्रेक हो। ठीक है, और तभी अप साइड में बढ़ेंगे फ्रेंड। अदरवाइज इस साइड में मैंने जैसा बताया, अगर आ भी जाए दोबारा यहाँ पर होल्ड होने के बाद, क्योंकि गैप डाउन खुलेगी, गैप डाउन के बाद ज़रूरी नहीं है कि सेंटिमेंट जो यहाँ पर सेलिंग बनी हुई है वो गैप डाउन के साथ पूरी हो सकती है। ठीक है, और अगर नीचे नहीं निकलती है मार्केट, इस साइड में आ जाती है, इसके ऊपर होल्ड होती है, प्राइस ब्रेक होता है, तो यहाँ क्लोजिंग की तरफ और इस 23,000 के ऊपर सस्टेन हो तो दोबारा अप साइड में बढ़ेंगे फ्रेंड। अदरवाइज दोबारा भी नीचे की साइड में हम घूम सकते हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है निफ्टी 50 के में। तो निफ्टी 50 का चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। एफआईआई डीआई का डाटा सभी नेगेटिव हैं फ्रेंड, सारी मार्केट नेगेटिव है, सभी ने सेलिंग किया है। और डीआईआई ने भी अब तो सेलिंग स्टार्ट कर दी है एफआईआई के साथ, यानी कि मार्केट के सारे सेंटिमेंट न्यूज़ वगैरह नेगेटिव हैं। लेकिन फिर भी हमें क्या देखना है? ये लेवल देखने हैं। यहाँ पर देखिए गैप डाउन होगी, गैप डाउन में अगर इधर मिलती है, मिलने के बाद बता दिया नीचे की साइड में चले, इस जोन में एक रुकावट आ सकती है। अगर नहीं चले, अप साइड में निकला है फ्रेंड, तो इस जोन के ऊपर खरीदारी बन सकती है। इधर तक इसके ऊपर 23,000 के ऊपर निकले तो और तेज़ी के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज इस जोन से एक बार वापस डिप लगाने की मार्केट ज़रूर करेगा। ठीक है ना फ्रेंड? तो आशा है निफ्टी की वीडियो आपको पसंद आएगी। अभी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की बात और करते हैं फ्रेंड। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है फ्रेंड। बैंक निफ्टी में आपको पहले ही बता रखा था कि निफ्टी के अंदर कमजोरी रहेगी। जब ये मार्केट यहाँ पर 47-48 हज़ार की तरफ घूम रहा था, हमने आपको क्या कहा था कि भैया निफ्टी में कमजोरी रह सकती है, लेकिन बैंक निफ्टी में तेजी आएगी। ठीक है, इसको 52,000 के ऊपर निकलना था दोबारा। ठीक, मैं 52,200 की तरफ का टारगेट बोलता था आपको कि 52,200 की तरफ आ सकती है। 52,070 के करीब तक आई है। यहाँ 52,350 के ऊपर एसएल है बैंक निफ्टी का, दोबारा सेलिंग बनी है। और दोबारा जो सेलिंग बनी है 52,000 के ऊपर से 350 के एसएल से, वो कंटिन्यू रह सकती है फ्रेंड। कंटिन्यू कहाँ तक? देखिए, बैंक निफ्टी में क्या चीज़ देखनी है आपको। बैंक निफ्टी में अभी जो गिरावट तो होगी, ये तो नहीं है कि ये अप साइड में ही भागेगी। गिरावट होगी, इस साइड में आएगी इधर, यानी कि इन कैंडल के लो की तरफ दोबारा आएगी, इनके नीचे भी निकलेगी इस जोन तक। ये गिरावट के आसार हैं बैंक निफ्टी के। अभी 51,500 के करीब क्लोजिंग है, लगभग यहाँ से 1,000 पॉइंट और नीचे बैंक निफ्टी हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद क्या करें? जैसा मैंने बैंक निफ्टी में बताया फ्रेंड, बैंक निफ्टी के लिए लेवल रहेगा, ये है 52,270। ठीक है, यानी कि जो इन कैंडल के नीचे देखिए, जो यहाँ पर ये कैंडल आवरली टाइम फ्रेम की कैंडल है, सभी की सभी फ्रेंड, यहाँ पर भी जो ये अभी बनी हुई है, इनके नीचे ये 2-3 दिन की कैंडल है। और ये पिछले दिनों की जो एक क्लोजिंग की कैंडल हुई, उसके नीचे ये पिन बार जैसी कैंडल है। यहाँ पर ये एक लेवल बनता है फ्रेंड, इस जगह पर। ठीक है ना? यानी कि अगर इसका बात की जाए, ये है 50,270। 50,270 के नीचे प्राइस निकलता है, कोई कैंडल वैंडल की ज़रूरत नहीं। ये प्राइस अगर गैप डाउन में नीचे निकल जाता है फ्रेंड और अप साइड में दोबारा आता है, तो वापस प्राइस अप साइड की तरफ जा सकता है।
क्या बोला मैंने, अगर गैप डाउन इतना बड़ा हो जाए कि 50-270 के नीचे निकल आए इन कैंडल के नीचे और फिर इसके ऊपर संभल जाए प्राइस, तो एक बार तेजी वापस लौट सकती है फ्रेंड, ठीक है ना। अदरवाइज मार्केट जो बैंक निफ्टी की है वो इस साइड में खुलनी चाहिए, ठीक है। और इन कैंडल का भी लो ब्रेक होना चाहिए, यहाँ पर हमें 50-270 का वेट करना है। उसको ब्रेक करे तो मार्केट इस तरह से प्राइस एक्शन बनाते हुए तो नीचे की साइड में जा सकते हैं, लगभग 800 से 1000 पॉइंट और नीचे, 50-250 से ये मानिएगा मोटा मोटी 48-400 की तरफ हम टारगेट रखें। 48-400 या 48-200 भी रह सकता है, अगर 50-200 ये 270 ब्रेक हो तो। नहीं हो इस प्राइस एक्शन के साथ तो अप साइड में मैंने बोला फ्रेंड, अगर देखिए गैप डाउन हो जाए इस साइड में आए तो इस लो के साथ अगर कोई भी पॉजिटिव सिग्नल यहाँ से मिलता है दोबारा अप साइड के लिए जा सकते हैं। टारगेट क्या रखें, टारगेट के लिए 5100 पहला टारगेट, उसके ऊपर चले तो 51,500 जो ये क्लोजिंग है, ये बाई साइड के सिनेरियो बन सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए फ्रेंड। अभी सेंसेक्स की बात और कर लेते हैं फ्रेंड। ये सेंसेक्स का चार्ट है फ्रेंड, इसमें जो अप साइड में यहाँ से ये प्राइस चला था, इस लेवल को ब्रेक किया था, ये लेवल थे हमारे, सेकंड लेवल ये था, उसके बाद ये देखिए इसके भी ऊपर सीधा बढ़ा, यहाँ पर हमने कहा था कि फुली प्रॉफिट बुक होना चाहिए। उसके बाद मार्केट में गिरावट आई, गिरावट के बाद देखिए इसको रिटेस्ट कर सेंसेक्स गिरा और कंटिन्यू गिरता चला रहा है फ्रेंड। अगले क्या लेवल रहेंगे इसको देखिए आप फ्रेंड। अभी जो ये है यहाँ पर ये टारगेट पूरा होगा क्योंकि गैप डाउन तो हमें मिलेगा ही, सेंसेक्स भी हो सकता है इसके नीचे भी मिले, जैसा टारगेट के नीचे भी सेंसेक्स की मार्केट लग रही है मिल सकती है। अगर 73,290 के नीचे ये ग्रीन लाइन है, इसके नीचे प्राइस एक्शन आपको इस तरह से बनता दिखे तो बड़ी गिरावट होगी। अदरवाइज फ्रेंड इस एसएल के साथ अगर अपसाइड के लेवल के ऊपर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी तो अपसाइड की तरफ आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेवल कौन से हैं वो बता देता हूँ। जो ये गिरावट अभी होनी है ये है 74,750 के नीचे 743, ठीक है, ये तो आपको अचीव हो ही जाएगा मंडे को। और इसके नीचे भी 74,000 की तरफ भी मार्केट गिर सकती है, 74,000 की तरफ भी मार्केट गिर सकती है सेंसेक्स की। यहाँ पर क्या करना है, 73,290 को ब्रेक करे तो और बड़ी गिरावट कैसे, इस तरह से रिटेस्ट हो गिरनी चाहिए फ्रेंड 5 मिनट की क्लोजिंग के साथ। अदरवाइज अगर न भी ब्रेक करे और नीचे आने के बाद दोबारा इस लेवल के ऊपर इस वीक में निकल जाती है 74,743 के ऊपर ग्रीन कैंडल के साथ, तो सेंसेक्स में तेजी लौट सकती है फ्रेंड दोबारा से, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया कि मार्केट में कैसे बने रहना हमें। हमें अभी जो सिनेरियो बना हुआ है सेल साइड का है, इसके लिए आप अप साइड से देखिए जो ये आवरली कैंडल है, वीकली टारगेट के लिए अगर चलें तो इस तरह से ट्रेंड लाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं इन लेवल के साथ। लेवल के ऊपर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, लेवल ब्रेक हो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो अप साइड के लिए जा सकते हैं फ्रेंड। आशा वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।